नमस्कार, मैं सुधीर आयना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माँ चामुंडा दरबार में हैं। माँ चामुंडा दरबार के मुखिया गुरुजी पंडित रामजीवन दुबे जी से फिर रूबरू होंगे और आइए हम उनकी भविष्यवाणियों के बारे में जैसा कि हम पिछले एपिसोड्स में आपको सभी को बता चुके हैं कि उनकी भविष्यवाणियाँ बड़ी सटीक और सही होती हैं और कहीं ना कहीं उनको लेके वो विचारणीय रहते हैं और वो जब जो बात करते हैं बिल्कुल सही और सटीक बात करते हैं, सही जवाब देते हैं और वैसी ही घटना घटती है। तो आइए हम कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे माँ चामुंडा दरबार के मुखिया पंडित रामजीवन दुबे जी से, गुरु जी से हम चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उसमें किसकी जीत हो सकती है और किसकी हार हो सकती है, किसकी सरकार बन सकती है, किसकी सरकार गिर सकती है, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार करता हूँ। शरणागति नार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्व आरती हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा माँ चामुंडा दरबार की मुखिया, माँ चामुंडा दरबार की मुखिया जो है ये शब्द का उच्चारण किया। मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूँ। मैं शुरू से आज तक माँ भगवती ही इस दरबार की मुखिया है। लोगों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है, मुझे तो जो भी मिला है तेरे चरणों से मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा झाड़ू लगाने वाला पुजारी रहूं। आज तक मैंने कहीं पे भी एक तो धर्म गुरु का, हम धर्म के गुरु नहीं हो सकते। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अनुयायी रहे, चले धर्म पर, धर्म का कोई गुरु नहीं होता। एक कोई भी किसी संस्था का मुखिया नहीं, सेवक होना चाहिए, ये मेरी विचारधारा है। मैं उनकी बात का सम्मान करते हुए अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। जनता जनार्दन जो भी सहभागी हैं दर्शक दीर्घा में, उन सबको मैं जय माता दी करते हुए नमन करता हूँ कि माँ भगवती जिभ्या पे, मन मस्तिष्क पे, वाणी पे आप विराजमान रहती हो। मुझे ज्योतिष की तो ABCD भी नहीं आती कि ज्योतिष किसे कहते हैं। रात को 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास मुझे आप प्रेरणा देती हो। पेन कागज हुआ तो लिखने बैठ जाता हूँ, नहीं तो बैंक के जो कागज होते हैं उनके पीछे लिखता रहता हूँ। वाणी आपकी रहती है, विचार आपके रहते हैं, शरीर आपकी देन है। बस 3 चीज़ें मैं शुरू से मांगता रहता हूँ कि आदमी समर्पित जरूर रहता है धर्म के प्रति, पूजा पाठ के प्रति। कल मैंने करवा चौथ को देखा, एक पति ने अपनी पत्नी को कथा सुनाई। उन्होंने ना तो उस कथावाचक को टीका करा, ना माला पहनाई। मैं हकीकत बात कह रहा हूँ और मेरे प्रदेश के मालिक के बारे में कह रहा हूँ मैं कि ये कथा पढ़ना करवा चौथ के व्रत में कोई भी आदमी अलाउ नहीं है कि वो सहभागी बन जाए। जब हम चंद्र देवता को अर्घ दे देते हैं और अर्घ देने के बाद छलनी गौ वो लेके जाते हैं, पति के दर्शन करते हैं और पति देवों को ये चाहिए कि वो पानी पिलाते हैं। अरे पानी तो आप शुरू से पिलाते आए हो यार, उस दिन कम से कम नारियल पानी तो पिला दो। जो ही अर्थी भाषा है कि पानी तो आप हमेशा पिलाते आए हो, कम से कम उस दिन तो नारियल पानी मिला दो। वही गिलास में नारियल पानी निकाल कर आप अपने हाथ से पिला दो तो वो आदमी जो ही देगा ना, क्योंकि पत्नियों को हस्बैंड चाहिए जो उसकी निगाह की, उसकी विचारधारा को उसको पहचान सके। मैं विषय से विपरीत नहीं जा रहा हूँ, विषय को ही लेके चल रहा हूँ कि आपने उसको मकान दे दिया, शरीर सुख दे दिया, हर जगह साथ चल रहे हो, उसको सोलम जाओ परिवार वालों,
मेरे प्रदेश को स्वावलंबी बनाओ, मेरे देश को स्वावलंबी बनाओ, कि कल अगर हम नहीं हुए तो उसकी जिंदगी आराम से किसी सहारे को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, उसको स्वावलंबी बना। मैं आलोचना किसी की नहीं कर रहा हूँ, मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद किसी को बुरा लगे तो खेद व्यक्त करते हुए क्षमा चाहूँगा। आदरणीय पत्रकार महोदय का नमन करता हूँ कि ये बड़े आभारी हूँ कि जो श्री चरण चल के वहाँ जाना चाहिए वो श्री चरण चल के यहाँ आते हैं, कि मंदिर की मूर्ति चल के आए, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तपस्या पत्रकार बंधु के आने से सफल हो गई। अब जो भी ये प्रश्न करेंगे कि भगवती तो आप खिलवाती हो, इस पुजारी को पुजारी लेन देना, क्योंकि ज्योतिष का काम आदरणीय ज्योतिषाचार्य विनोद रावत करते हैं, प्रेरणा मिलती है। तो गुरुजी अभी आपने जैसा कि संकेत दिया कि प्रदेश के मुखिया को ना तो तिलक किया गया ना माला पहनाई गई, तो बाद में उस समय जो है कथा पढ़ते वक्त जी जैसे ही कथा पूर्ण होती है जी जी तो अपन साधना कर रहे हैं, जी जी, तो शिव जी का टीका तो होना चाहिए, गणेश जी का टीका हो गया, शिव जी का टीका तो साथ में चलने थे। वो करवा चौथ के बाद जो टीका होता है, माला होती है, चरण स्पर्श होते हैं, वो पति परमेश्वर के होते हैं, कथावाचक के नहीं होता है। जो चीज को बारीकी से देखें, क्योंकि ये कथा महिलाएं, 4 कथाएं हैं करवा चौथ के अंदर, 4 कथाएं हैं। बाद में गणेश जी की आती है, फिर शिव जी की आती है। तो अपन जब कथा पढ़ रहे हैं तो उस समय जो है स्वयं पढ़ना चाहिए, ताकि अपन अपनी विचारधारा को भगवान के प्रति रख सकें कि हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं, कि ये कथा जो आपने ज्ञान की दी है उस ज्ञान को हम धारण करें। अधिकांश लोग श्रद्धा रखते हैं, समर्पित भावना रखते हैं, मैं कह रहा हूँ पूर्ण समर्पित हो जाओ। अगर पूर्ण समर्पित हो जाओगे तो मेरा रिकॉर्ड है मीडिया के अंदर माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं 1,01 रुपये के साथ गोल्ड मेडल दूंगा। कोई आदमी ये बता दे कि अंधे का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन से वो कटा है, आत्महत्या उसने की है, या वो तालाब में डूबा है। अंधे का रखवाला भगवान होता है। भगवान जितने भी देवता हैं, आपकी सवारी जो भी रही है वो पशु की रही है, कि कितना वो भाग्यशाली होगा। मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ कि जिस समय मैं सोमनाथ से आ रहा, भक्तों ने अहमदाबाद स्टेशन पे सम्मान किया, मैंने कहा सम्मान तुम मेरा कर रहा हो, हाई टेंशन लाइन के ऊपर कितने कबूतर बैठे हैं, जो करंट चालू है, अगर हम छू लें तो भगवान के प्रिय हो जाए। ये कैसे प्रिय है कि इनका जीवन भी है और प्रिय भी है। ये मस्जिद पे बैठ जाते हैं, ये गुरुद्वारे पे, चर्च पे, मंदिर पे बैठ जाते हैं, ये सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये शिक्षा अगर हम पे आ जाए कि आप पूर्ण समर्पित हो जाओ, कल की योजना बना रहे हो, तो मैं कल का मालूम है कि सूर्योदय हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। आज तक मैं प्रमाण हूँ अपने सामने। लोग कहते हैं साहब वहाँ पैसा बचता है। अरे भाई, अगर मान लो कोई डिब्बा लाया, जहाँ 1 डिब्बा आता था, वहाँ 10 डिब्बे जब आए, जब ये हाथ बढ़ाया कि भैया भोग लगा ले और बांट ले और घर ले जा, उसने मुझे 1 लड्डू दिया, आज 100 लड्डू आने लगे। यही पैसे का मामला है। मैं एक बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, अगर चढ़ाने वाले को आपने किसी को नहीं दिया तो आप अच्छे काम में नहीं लगा सकते। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रसाद हो, चढ़ाने वाले को जरूर सम्मान देना चाहिए कि वो माँ भगवती तेरे आदेश से यहाँ आया है, उसके विश्वास को कुठाराघात नहीं हो। आप सबको धोखा दे लेना, मन को, विचार को, भावना को, परंतु आप कभी भी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। अगर अमर है और हमेशा रहेगी। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल है मेरा, जैसा कि अभी तो कुछ संकेतों में आपने
कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया कि जिनको तिलक नहीं किया गया प्रदेश के मुखिया को और माला नहीं नहीं पहनाई कराई गई है, हम्म। करी गई है, पति के रूप में बाद में की गई है, हाँ चंद्र दर्शन के बाद में की गई है। हाँ। तो ऐसा मान लिया जाए कि सरकार डमाडोल हो सकती है। क्या है, कलयुग में है, बहन भांजी कोई ना नोते, साली नोट जिमाई है, पतिव्रता तो भूखन मरती, गंगा पान चबाई है। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़कर अंग्रेजी कहेंगे साहब होटल में मदपान करेंगे, करखंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पुनरुद्धार करेंगे। माँ को गुड़िया, बाप को बुढ़ा, स्त्री को भगवान कहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ मेरे देश में, विश्व में भोग और संभोग तक ला दिया। जो मैं कहता था, विचार व्यक्त करता था कि भोग और संभोग, बेटी ले आओ, रात को जो है खाना ले आओ, दिन भर मुंह चलाओ और घर में बंद रहो। आप 2 गज की दूरी बनाओगे, आप किसी से हाथ नहीं मिलाओगे, आप किसी से किसी त्योहार पे गले नहीं मिलोगे, पत्नी को छोड़ के। मैंने तो किसी को नहीं देखा आध्यात्मिकता से कि वो पत्नी से दूर 2 गज की दूरी बनाई हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, कानून निगाह देख के नहीं, नियम देख के हम अच्छा है। और ये बता दूं, मजदूर से लेके स्वयं मौजूद हो, मास्क दवाई नहीं है। ये सिर्फ दूरी बनाने का कारण है कि हमें ये डर है कि इसमें कोरोना है। इन हाथों ने, इन मुंह ने दाल चूड़ा खाया है, बिस्कुट खाई है, दीपक वरण जाने। लखनऊ, भोपाल के अंदर खानविलकर, KR खानविलकर, कृष्ण राव खानविलकर पॉजिटिव अस्पताल से आया। मैंने कहा यार दाल चूड़ा निकला होगा, नहीं खाओगे? अरे बोले मैं पॉजिटिव हूँ। मैंने कहा अपन कौन से निगेटिव है? हम भी तो पॉजिटिव है। सही है। या तो हम ईश्वर को मानेंगे ही नहीं कि हान लाभ जीवन मरण यश अभ्यास विधि के हाथ। ये 6 चीजें इंसान के हाथ में नहीं है। कोई इंजेक्शन डिलीवरी कराने का नहीं बना। जो हमें इंजेक्शन लगते हैं टिटनेस, ATS के लगते हैं कि औजारों का इस्तेमाल हुआ। परमात्मा को मत मानो, और मानो तो अंधे बन के पूर्ण समर्पित भावना से मानो। दे उसका भला, ना दे उसका भला। ये मेरे विचारधारा थे। अच्छा गुरुजी, जैसा कि अमेरिका में भी अभी चुनाव चल रहे हैं, तो बाइडेन और ट्रम्प की आमना सामना है। आमना सामना रहा था साहब, ट्रम्प महाराज तो ट्रम्प हो गए। आमना सामना उसे कहते जब मुकाबला हो, 4 प्रदेश बचे हैं और वो शुरू से लीडिंग करता हुआ आ रहा है। कि आदमी ये ना समझे कि मैं भगवान हो गया, मैं ईश्वर हो गया, ये समझे कि मैं पुजारी था, हूँ, रहूंगा। आपने मेरे बात को जो है यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया। ये बता दूं कि कोई रोकता नहीं है, ट्रम्प तो अब रही नहीं। अच्छा गुरुजी, मेरा एक पर्सनल सवाल ये है कि जैसा कि हमारे संविधान में है कि 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं, फिर सरकार या तो वही सरकार फिर से चुनी जाती है या दूसरी सरकार बन जाती है। तो मुझे एक चीज बताएं आप कि क्या सरकार हर 5 साल में बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? मेरे विचार ये है कि कर्म आदमी के जो है ना, ये अच्छाई के कभी नहीं बदलना चाहिए। आदमी कर्म ऐसा करता रहे कि तू मरता है बखत बीच तिरंगे में लपटा के जा भाई, और बाद में तेरा उत्तराधिकारी लड़के को बना जा। राष्ट्रीय भावना अब नहीं रही, अब स्वार्थ भावना पराकाष्ठा पे आ गई कि मुझे पद चाहिए। कुर्सी की लड़ाई हो, कुर्सी की लड़ाई हो गई। और ये कलयुग है मेरे भाई, मामा श्री भी है और यहाँ पे तो आपको दानवीर कर्ण भी है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने आपके द्वारा सुना है 35 लाख में एक बकरा ईद के पहले बिका था। और जब 17 बकरे बिक 35 जाए, करोड़ में
35 करोड़ में मेरी सारी अपने शब्दों को वापस लेते हुए क्षमा चाहूंगा कि मैं लाख भी नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैं लाख बोल गया था। 35 करोड़ में एक बकरा बिका था और कम से कम 25 से 27 बकरे बिके। तो ये कहना चाहिए कि ये कलयुग है, घोर कलयुग है साहब, घोर कलयुग है। मैं आपकी जो भावना की कदर करता हूँ कि शिवराज जी भी जीत चुके हैं। अब वो अलग है कि पुनः जीएसटी हो जाए। जीएसटी पहले चढ़ाऊंगा क्योंकि केंद्र की जो है सोर्स ऑफ इनकम जीएसटी है। जीएसटी कई भाषाओं में बोलता हूँ। जी का मतलब गठबंधन, एस का मतलब षड्यंत्र और टी का मतलब तिकड़ा। तो ऐसा नहीं होगा फिर बकरे की जगह फिर बिकने लगे, तो ये कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि बकरा जो है बिकाऊ होता है और बकरा ईद तक रहता है साहब। वो तो ईद देख ही नहीं पाता, नमाज देख ही नहीं पाता है कि क्या होती है। बलिदान का नाम बकरा है कि कितना बड़ा अच्छा बलिदान है। पर 35 करोड़ ना लेके अगर आप फ्री में बलिदान करते तो आपको लोग पूछते ये मेरा भाई भारत है। जिसने राजपाट त्यागा वो भगवान महावीर हो गए। जिसने राजपाट त्यागा वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए। जिसने राजपाट और सुख को त्यागा वो अल्लाह ताला हो गए। जिसने कीले ठुकवा ली वो ईसा मसीह हो गए। जिसने मतलब कहना चाहिए कि रोटी के अंदर मेहनत देखी वो संत गुरु नानक हो गए। गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, मंदिर इन पे देन आज भी है मेरे भाई, आज भी है। कम से कम इनकी पूजा होने दो। अगर इनकी पूजा हो रही है तो आपको क्या जाता है, दारू में कोई मार्क्स नहीं लगाता, तेरी कसम कोई डोरी नहीं बंधी रहती, चीजें चढ़ के जाते हैं। भैया हमें डिप्लोमेट दे दो, एरिस्टोक्रेट दे दो, डबल डाक दे दो, खजुराहो दे दो। कम से कम 200 नाम तो मुझे याद हो गए क्योंकि मेरे यहाँ ठेकेदार बगल में रहते हैं। वो नोट डिब्बे में लाते हैं, रोज एक होगा बिकता है, पढ़ने में आ ही जाता है। क्या करते अच्छा गुरुजी, अभी सरकार ने एक और चीज पे प्रतिबंध लगाया है कि चाइनीज जो सामान है उनका उपयोग नहीं करना है और चाइनीज पटाखे वगैरह भी नहीं चलाना है दीपावली पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक जो भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं तो पटाखे फूटते थे, उनमें भगवानों की तस्वीरें भी रहती थी और लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी, हाँ इस तरह की। लेकिन अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये किस हद तक सही है या गलत है? ये साहब मैं राष्ट्रीय भावना से बात करता हूँ। अगर कोई देश हमारे विपक्ष में है तो हमारे यहाँ तो शुरू से संघर्ष होता आया है। युद्ध करो, विजय श्री प्राप्त होगी, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। कोई भी चीज प्रतिबंध से क्या होता है और ज्यादा प्रचार होता है कि साहब आप चाइना आइटम मत लो। अब उसे क्या मालूम कि चाइना आइटम है या इंडियन आइटम है, सब बिक रहे हैं, चल रहा है। आप निर्माण करो ना उससे। अच्छा विरोध तो कर रहे हो, परंतु अगर आलोचना कर रहे तो मार्गदर्शन भी तो दो। तो ये चीज है कि ये तो सब होते आए हैं। हाँ, भगवान के श्री विग्रहों का यानी जो फोटो है उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये तो अच्छी भावनाएं हैं, धार्मिकता को लेके है, बहुत अच्छी भावना है, इसका तो मैं सम्मान करता हूँ। पर चीज़ों का विरोध यूँ नहीं करता कि चाइना का प्लेन तो बंद नहीं करवा दोगे आप, जब चालू करोगे तो वो तो चाइना भी जाएंगे। आपके संबंध तो देश के ऐसे होना चाहिए कि जिससे हमने हाथ मिला लिया ये समझो कि वो आदमी आपकी दोस्ती को तरसे। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। तो देखा दोस्तों, हमने गुरुजी के विचारों को जाना। काफी संकेतों में काफी अच्छे और लाजवाब जवाब हमारे लिए मिले हैं। बस जरूरत है आपको समझने की और अपने स्तर पे उसको समझ के मान लेने की। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।